मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है, सामान्य हिंदी साहित्य, तो इससे संबंधित जो ये वीडियो होने वाला है, ये पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर आपकी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, चारों के चारों जो यूनिट है उनका मैं पूरा का पूरा रिवीजन आपके सामने करवाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अगर पूरा देख लोगे तो आपके सारे के सारे जो टॉपिक हैं, जो यूनिट है, उनका रिवीजन होने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ ही साथ जो आपको सभी पर्सन है उनकी जो पीडीएफ वगैरह होती है या अन्य जो कंटेंट है, लास्ट में जो अपनी ऑडियो देता हूँ वो टेलीग्राम पे मिलता है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ पर टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अन्य प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हो, दूसरी क्लासेस देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ और इस वीडियो को कंप्लीट देखो और प्लेलिस्ट और टेलीग्राम को जरूर से चेकआउट कर लेना। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर का सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है, सामान्य हिंदी साहित्य, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं पूरी सीरीज करा रहा हूँ। तो उसका जो उसका जो अगला प्रश्न है, कबीर की काव्य भक्ति विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है ये आपके सामने। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से आए, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, आप इस प्रश्न को जरूर से कर दोगे। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में अलग अलग बार रिपीट हुआ है। तो चलो अपन शुरू करें इस वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। अगर अपन बात करें जो कबीरदास हैं, कबीरदास क्या है, मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन होते हैं उसके सबसे प्रमुख कवियों में से एक हैं। आपको पता है कबीरदास हैं, ये जो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख कवि होते हैं उनमें से, प्रमुख संतों में से, प्रमुख कवियों में से, प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। इन्होंने साथ की साथ बात है, इन्होंने ये कैसे कवि रहे, ये निर्गुण काव्य धारा के कवि रहे। तो काव्य धारा दो प्रकार की होती थी भक्ति आंदोलन में, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण कौन सी होती थी, जो लोग भगवान के निराकार रूप को मानते थे। निराकार रूप मतलब भगवान का कोई भी आकार नहीं है, कोई भी प्रकार नहीं है, भगवान है वो हमारे समाज के अंदर मतलब हर कण कण में व्याप्त होते हैं। वो कैसे मानते थे, निर्गुण को मानते थे। वो मूर्ति पूजा उसका खंडन करते थे। सगुण भक्ति धारा में कौन से कवि या कौन से जो संत आए हैं जिन्होंने भगवान के रूप दर्शन की पूजा की है, जैसे जो तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, वो क्या होते थे भगवान के। जैसे सूरदास, इन्होंने किसको माना है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है। तुलसीदास ने भगवान श्री राम की भक्ति की है। तो ये क्या करते थे, उनके रूप दर्शन की जो भक्ति किया करते थे। समझ में आ गया। तो जो रूप दर्शन की बात किया करते थे वो सगुण भक्ति धारा की बात करते थे। जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे वो सगुण संतों की दृष्टि से आते हैं, की धारा से आते हैं, काव्य धारा से आते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने धर्म, ईश्वर और आत्मा से संबंध को गहरे चिंतन का फल है। तो ये जो इनका जो साहित्य है, ये कैसा, हमारे समाज के आसपास घट रही घटनाओं से संबंधित साहित्य किन्होंने लिखा है, कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। और आज भी पता है कबीरदास के जो छंद है, वो दोहे हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे समाज के अंदर गाए जाते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन्होंने सीधे अनुभव आत्मा की शुद्धता के माध्यम से संभव माना है। तो इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति का क्या साधन बताया, तो इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति का साधन बताया है कि हम सीधे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं अपने अनुभवों के माध्यम से, आत्मा की शुद्धि के माध्यम से। हमें समाज के अंदर, हमें ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए ये आडंबर करने की, यज्ञ करने की, मूर्ति पूजा करने की और ज़्यादा पाखंडवाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम अगर ईश्वर को अपने हृदय से मानते हैं, आत्मा से मानते हैं, तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इनकी भक्ति भावना समानता, सच्चाई व मानवता पर आधारित थी। तो इनकी जो भक्ति है वो किस पे है, समानता, सभी लोगों को समान रूप से दिखाने का प्रयास करती है, सच्चाई और मानवता पर आधारित होती है। तो इनकी जो भक्ति भावना वो किस पे आधारित है, समानता, सभी लोग समान है, सच्चाई है, सच्चाई मतलब वास्तविकता, समाज की जो वास्तविकता उसको दर्शाने का प्रयास किया है, और मानवता को भी दिखाने का प्रयास किया। तो इन सब चीज़ों पर इनकी जो इस समय की जो भक्ति भावना वो निर्भर करती है। तो चलो प्रश्न, अगले वाले प्रश्न की बात करें, कबीर की काव्य भक्ति की विशेषताओं पर बात कीजिए। तो कबीर की काव्यगत विशेषताओं की बात करें
तो पहला प्रश्न है, जो पहला पॉइंट है, निर्गुण भक्ति का स्वरूप। तो जो कबीर दास हैं ये कैसी भक्ति करते थे, मैंने पहले बताया था, निर्गुण, जो भगवान के किसी भी रूप को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो इन्होंने ईश्वर को कैसा माना, निराकार, कि इन्होंने माना है कि जो ईश्वर हैं वो हर कण कण में व्याप्त हैं, हर चीज़ में व्याप्त हैं। तो आप सिर्फ ईश्वर को एक मूर्ति तक सीमित करके उसकी उपासना करते हो, एक तरीके से अजन्मा और अमर, अजर और अमर मानते हैं। तो ईश्वर को क्या माना कि ईश्वर हर कण कण में व्याप्त हैं, हर जगह व्याप्त हैं और अमर हैं वो एक प्रकार से। उन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा, मंदिर मस्जिद आदि का समर्थन नहीं किया है। तो उन्होंने कभी भी मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया और मूर्ति पूजा का कभी भी क्या नहीं किया है, समर्थन किसी भी प्रकार से नहीं किया है। अगले वाला पॉइंट है, इन्होंने कहा है माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर। तो क्या कहा है, माला तो इस दुनिया में सारे लोग, सभी लोग फेर रहे हैं, फिर भी लेकिन इंसान के मन का फेर है, इंसान का जो मन है वो नहीं बदल पा रहा है। तो काफ़ी लोग अपने पूरे जीवन भर क्या करते हैं, माला फेरते रहते हैं, ईश्वर की पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो मन में गलीनता है, ईर्ष्या भाव, लालच, बुराइयाँ हैं, वो आज भी व्याप्त हैं, वो नहीं बदल पा रही हैं। तो माला फेरने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने मन के बदलना होगा सबसे पहले। ये इस दोहे के माध्यम से उन्होंने कहने का प्रयास किया है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, साखी शब्द और रेमणी। तो कबीर दास की जो काव्य है इसके अंदर 3 प्रमुख रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। कौन सी है, साखी। साखी मतलब नीतिगत वचन है, उसमें उसको साखी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। अगले वाला है शब्द। भक्ति गीत व रेमणी आधारित दर्शन है, दर्शन आधारित व्याख्याएं आपको देखने मिलती है। तो इनकी 3 प्रकार की रचनाएं हैं, साखी जिसमें नीतिगत वचनों की बात की गई है, शब्द जिसमें भक्ति गीतों की बात की गई है, रेमणी जिसमें क्या दर्शन आधारित व्याख्या की गई है। तो इन सभी में क्या देखने को मिलती है, भक्ति की गहनता को दिखाई देती है। तो यही है कबीरदास के द्वारा जो 3 रचनाएं की गई हैं, साखी, शब्द और रेमणी, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें देखने को मिलती हैं। साखी में नीतिगत बातें, मतलब हमारे समाज के अंदर नैतिकता से कैसे रहना चाहिए, शब्द जहाँ पर भक्ति की बात की गई है, और रेमणी जहाँ पर दर्शन आधारित बात की गई है। तो इसमें सब में क्या भक्ति की गहनता, भक्ति की गहराई आपको देखने को मिलती है। तीसरे वाला पॉइंट है सीधी सीधी भाषा और लोक भाषा का प्रयोग। तो कबीर ने संस्कृत और फारसी जैसी क्लिष्ट भाषाओं के बजाय लोक भाषा का प्रयोग किया। तो आपको पता है, अगर आज भी कबीरदास के आप दोहे पढ़ते हो तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाते हैं। क्यों समझ में आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने लोक भाषा का, जो आम जन की भाषा होती है, उसका प्रयोग किया है। जैसे सदोगड़ी हो गई, अवधी हो गई, ब्रज हो गई, आदि भाषा का प्रयोग किया गया। सदोगड़ी मतलब साधु संतों की जो भाषा होती थी, उस भाषा का, ब्रज भाषा और अवधी भाषा है उसका प्रयोग किया था। तो क्या होते थे, आम जो जन है वो इस भाषा से क्या करता था, आम लोग यही भाषा बोलते थे, तो उसको पढ़ने के लिए सभी लोग क्या आसानी से समझ पाते थे। इसीलिए जब हर जन तक, हर व्यक्ति तक ये जो भाषा है वो पहुंच गई ताकि आम जन तक इनकी बातों को आसानी से समझ सके। तो यही है कि जो आम जन की भाषा बोली जाती थी तो लोगों तक आसानी से पहुंच जाती थी। अगले वाला पॉइंट है धार्मिक पाखंडों का विरोध। तो कबीरदास ने कठमुल्ला, ब्राह्मणवाद व जात पात और ब्राह्मणों का खुला क्या क्या विरोध किया है। तो इन्होंने जो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, इन्होंने उनके अंदर जो बुराइयां व्याप्त थी, उनके अंदर अंधविश्वास व रूढ़ियाँ थी, उसको उन्होंने सीधा का सीधा विरोध करने का प्रयास किया है। इन्होंने ना तो हिंदू धर्म को बख्शा, ना ही मुस्लिम धर्म को बख्शा है। इन्होंने क्या कहा, पढ़ी पढ़ी पंडित गुनो गयो, ढाई आखर प्रेम को पढ़ सो पंडित होयो। क्या कहा है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर पढ़ कर, चाहे इंसान कितना भी पढ़ ले, पढ़ कर इस संसार में कोई भी पंडित नहीं हुआ है। पंडित मतलब जिसको वास्तविकता का ज्ञान हो, जो वास्तविक ज्ञानी हो, वो नहीं हो पाता है इस दुनिया में। पंडित मतलब असली ज्ञानी वही होता है जिसने 2 शब्द मानवता के, नैतिकता के और प्रेम के प्राप्त कर लिए हैं, उनको सीख लिया है। तो यही सब चीज़ें हैं। इन्होंने क्या किया, इस माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास किया है कि आप कितना भी पढ़ लो, चाहे कितना भी आप धर्म कर लो, आपको वास्तविक ज्ञान होगा जब आप खुद को बदलने का प्रयास करोगे। अगले वाला मानव प्रेम व अंतरात्मा की शुद्धता। तो कबीरदास के अनुसार ईश्वर मानव हृदय में वास करता है। तो मानवता होती, ईश्वर है वो किस में वास करता है, वो इंसान के अंदर ईश्वर है, वो मानव के हृदय के अंदर वास करता है।
इन्होंने मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया। तो इनके द्वारा क्या होता है कि वास्तविक जो धर्म है वो कौन सा होता है, वो मानवता और आंतरिक प्रेम और भक्ति ही होती है। तो इनके द्वारा यही माना गया है कि सबसे बड़ा धर्म यही है कि आप सभी लोगों के समान रूप से व्यवहार करो, सभी लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करो, प्रेम मार्ग को अपनाओ। तो यही सबसे, इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता है। इसका क्या है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग भयो पंडित भय न कोय। तो इस संसार में जो किताब पढ़ पढ़ के कोई भी पंडित नहीं हुआ है, असली वही है, पंडित वही है जिसने क्या किया है, जिसने मानवता का पाठ पढ़ रखा है। अनुभव प्रधान भक्ति। तो कबीरदास की भक्ति केवल ग्रंथों पर आधारित नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव, ध्यान और साधना अर्जित की थी। तो जो कबीरदास की है उसकी जो भक्ति है वो केवल ग्रंथों पर ही आधारित नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव। तो उनके द्वारा आपको पता है, कबीरदास के द्वारा जितने भी दोहे कहे गए हैं उसमें आपको सिर्फ बड़ी बड़ी बातें या बड़े साहित्य की रचना नहीं देखने को मिलेगी। आसपास की चीज़ें हैं, आसपास के जो समाज में घट रही घटनाएं हैं, वास्तविक अनुभव ही आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने योग साधना अर्जित की थी तथा वाणी अनुभूति की कड़ी, न कि केवल ज्ञान। तो इनके द्वारा देखो, इन्होंने जो अपनी जो भक्ति को प्रधान के रूप में बताया कि भाई भक्ति कीजिए ईश्वर की, आप सही मार्ग पे चलिए, नैतिकता से चलिए, मानवता से चलिए, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अगले वाला पॉइंट है द्वैत व अद्वैत से परे। तो कबीरदास की भक्ति है अद्वैत, द्वैत मतलब भगवान और भक्त अलग होकर। तो भगवान को और भक्त को अलग होकर जब भक्ति की जाती है तो उसको अद्वैतवाद बोला जाता है, और द्वैतवाद बोला जाता है। और अद्वैतवाद मतलब भगवान और ईश्वर जो मनुष्य है उनका एक ही आत्मा है और वो एक दूसरे में विलीन होते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, अद्वैतवाद कहा जाता है। तो कबीरदास ने ना तो अद्वैतवाद को माना ना ही अद्वैतवाद को माना। इन्होंने क्या कहा, मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ, बल्कि वो तो वास्तविकता में विश्वास रखते थे। और उन्होंने किस चीज़ पर बात की, उन्होंने सिंपल साधारण कहा कि आप भगवान की भक्ति कीजिए निराकार रूप से और मानवता करते चले जाइए, आपको ईश्वर की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। निष्कर्ष की बात करें, कबीर की काव्य भक्ति केवल ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं, बल्कि मानवता, सत्य और न्याय का मार्ग है। तो इन्होंने क्या कहा है कि कबीरदास ने काव्य भक्ति में केवल ईश्वर के प्रति प्रेम ही नहीं, मतलब ईश्वर का प्रति प्रेम ही नहीं, मानवता और सत्य और न्याय का मार्ग है। तो वास्तविक मार्ग क्या बताया भगवान को प्राप्त करने का, मानवता, सत्य और न्याय का मार्ग को बताया गया है कि आप सही रास्ते पर चलिए, सत्य के रास्ते पर चलिए और न्याय के रास्ते पर चलिए, आपको ईश्वर की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। इन्होंने समाज के हर वर्ग का आत्मनिरीक्षण किया है। तो इन्होंने क्या किया, समाज के हर वर्ग को अपने आंखों के सामने से, अपने वास्तविक अनुभवों के सामने से निकाला है और उनको प्रेरित किया है सच्ची भक्ति करने के लिए। उनकी रचनाओं में भक्ति, दर्शन व समाज सुधार तीनों तत्वों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तो उनकी जो रचनाएं हैं उसमें भक्ति का दर्शन हो गया और समाज सुधार हो गए, तीनों तत्वों को क्या मिलता है, अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो कबीरदास उनकी काव्य भक्ति है वो भारतीय हिंदी साहित्य के लिए क्या है, एक अमूल्य धरोहर है जो आज भी उतनी प्रासंगिक है। तो आज भी अगर आप कबीरदास को पढ़ते हो, आज भी उनको, तो आपको एकदम वास्तविकता का अनुभव होता है। तो आज भी जो कबीरदास के द्वारा जो साहित्य लिखा गया, काव्य भक्ति लिखी गई, वो क्या है, अमूल्य धरोहर के रूप में कार्य करती है। आज भी वो इतनी प्रासंगिक है जब उस समय थी जब इन्होंने इन सब चीज़ों को लिखा था। तो ये हो गया आपका अगले वाला प्रश्न, कबीरदास की काव्य भक्ति से संबंधित प्रश्न। धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है, सामान्य हिंदी साहित्य, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है, गुलाबी चूड़ियाँ कविता का जो केंद्रीय भाव लिखते हुए आपको स्पष्ट करना है कि इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं, क्या भावनात्मक पक्ष, कलात्मक पक्ष रखना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। तो आपको पता है ये प्रश्न अलग अलग विश्वविद्यालय में काफ़ी बार रिपीट होता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखोगे तो चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, आप इस प्रश्न को जरूर से कर दोगे। तो चलो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। और अन्य प्रश्नों के भी उत्तर मैंने करवा दिए, अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप जरूर से देख लेना।
तो नागार्जुन है उनके द्वारा ये गुलाबी चूड़ियाँ नामक जो कविता है वो लिखी गई है। और आपका पता है जो नागार्जुन है वो हिंदी साहित्य के क्या रहे, एक प्रगतिशील कवि रहे हैं, जिनकी रचनाएं हैं जो कैसी रहती थी, जनजीवन मतलब आसपास का जो जीवन है उससे संबंधित रहती थी, और गरीबी और संघर्ष से संबंधित उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं। और इस कविता के माध्यम से उन्होंने जो सामाजिक विषमता, अमीर और गरीब के बीच में जो खाई जो हमें देखने को मिलती है कि समाज का एक वर्ग है वो इतना बहुत ज़्यादा अमीर है, एक वर्ग इतना ज़्यादा गरीब है कि वो एक गुलाबी चूड़ियाँ हैं जो कोई भी खरीद सकता है उसको भी नहीं खरीद पा रहा है। तो उसका सजीव चित्रण है वो किस में दिखाई देता है, इस कविता के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। ये कविता गुलाबी चूड़ियों को कैसा दिखाया गया है, एक यथार्थवादी मतलब वास्तविक और भावनात्मक पक्ष में दिखाया गया कि एक छोटी बच्ची है जो गुलाबी चूड़ियाँ खरीदना चाहती है लेकिन वो गरीबी के कारण वो भी नहीं खरीद पाती है। तो उसका क्या एक वास्तविक जो चित्रण है उसको दिखाया गया है। जो समाज की जो स्थिति है उसका मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है कि हमारे समाज के अंदर कितनी असमानता देखने को मिलती है, अमीर और गरीब लोगों के बीच में कितनी खाई देखने को मिलती है। तो ये सब इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। अगला है कविता का जो केंद्रीय भाव क्या है। तो यहाँ पे गुलाबी चूड़ियाँ हैं, इस कविता का जो केंद्रीय भाव क्या है, गरीबी और शोषण। जो गरीबी और शोषण है इसके बीच में, अगर आपको पता है गरीबी में इंसान का छोटे से छोटी चीज़ होती है जो कोई व्यक्ति के लिए बहुत सामान्य हो सकती है, वो भी किसी व्यक्ति के लिए क्या हो सकती है, सपना हो सकती है। तो वो बच्ची है, गरीब बच्ची है, उसके लिए एक चूड़ियाँ हैं, गुलाबी चूड़ियाँ, वो क्या बहुत किसी व्यक्ति के लिए, अमीर व्यक्ति के लिए सामान्य सी चीज़ है, लेकिन उसका तो वो चीज़ सपना था। और वो क्या हो जाती है, वो जब चूड़ियाँ उसको नहीं मिलती हैं तो वो क्या हो जाती है, निराश हो जाती है और उसकी इच्छाएं और सपना क्या हो जाता है, टूटना जैसा महसूस होता है। तो इसमें यही दिखाया गया है कि गरीबी है और शोषण है वो किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है और उसके सपने टूट जाते हैं अगर उसको अगर वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर इस जो कविता है इसमें गुलाबी चूड़ियाँ पहनने की जो इच्छा होती है उसको पूरे समाज के जो असमान ढांचे और निर्धन वर्ग की पीड़ा को उजागर किया गया। तो यहाँ पर जो वो बच्ची है बेचारी उस जो गुलाबी चूड़ियों को पहनना चाहती है लेकिन वो नहीं पहन पाती है। तो इससे क्या पूरे समाज के अंदर जो असमान ढांचा है, पूरे समाज के अंदर जो विविधता देखने को मिलती है अमीर और गरीब लोगों के बीच में, और जो निर्धन वर्ग है उसके जो पीड़ा है उसको उजागर करने का उन्होंने प्रयास किया है। अगले वाला पॉइंट है कविता की स्थिति और भाव। तो कविता की क्या स्थिति है, एक छोटी लड़की है जो क्या करना चाहती है, वो चूड़ियों को पहनना चाहती है लेकिन उसके पास क्या, बेचारी के पास पैसे भी नहीं है इतने कि वो गुलाबी चूड़ियाँ भी पहन सके। अगले वाला प्रश्न है वह साधारण सी वस्तु गुलाबी चूड़ियाँ एक मध्यम वर्गीय लड़की के लिए सामान्य हो सकती है लेकिन वो उसका सपना बन जाती हैं। तो आपको पता है ये जो साधारण सी वस्तु है गुलाबी चूड़ियाँ वो क्या हो सकती है, एक मध्यम वर्गीय जो कोई भी लड़की है या अमीर घर की जो लड़की होती है उसके लिए तो बहुत सामान्य सी चीज़ हो सकती है, वो बहुत आसानी से इन सब चीज़ों को खरीद सकती है। लेकिन जो एक गरीब घर से है जो जिसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो गुलाबी चूड़ियाँ खरीद सकें, उसके लिए क्या बन जाता है, इस कविता में दिखाने का प्रयास किया है कि वो उसके लिए एक सपना के रूप में होती है। यहाँ पर जो चूड़ियों का जो प्रतीक है वो सौंदर्य के रूप में नहीं दिखाया गया। तो यहाँ पर जो चूड़ियों का प्रतीक है वो नारी सौंदर्य के रूप में नहीं दिखाकर उसको किस रूप में दिखाया गया है, उस जो लड़की है उसकी अस्मिकता, खुशी और इच्छा के अभिव्यक्ति में दिखाया गया कि उसकी जो पीड़ा है, मार्मिकता है और उसकी जो खुशी है, अगर उसे वो चीज़ प्राप्त हो जाती है तो उसे कितनी खुशी प्राप्त होगी, उस रूप में उसको दिखाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर जो चूड़ियाँ हैं उसको नारी के जो सौंदर्य के रूप में नहीं दिखाकर अलग रूप से अलग जो खुशी मिलती है किसी भी व्यक्ति को उसको प्राप्त करके उस लड़के को गरीबी, दया और जो समाज के अंदर जो गरीबी है उसको दिखाने का प्रयास किया है चूड़ियों के माध्यम से। अंत में जब वो चूड़ी नहीं ले पाती है, अगर अंत में वो लड़की जब चूड़ी नहीं ले पाती है तो उसके चेहरे पे क्या होती है, एक अलग प्रकार की निराशा और टूटी हुई उम्मीदें दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट क्या है, जब वो लड़की है अंत में चूड़ियाँ नहीं ले पाती हैं तो उसके चेहरे पे क्या होती है, निराशा और टूटी हुई उम्मीदें होती हैं जो क्या होती हैं, अंदर से ख़त्म कर देती है किसी भी व्यक्ति को। तो यही बात है, जब व्यक्ति के पास चूड़ियाँ नहीं होती हैं तो उसके चेहरे पे अलग प्रकार की निराशा और टूटी हुई उम्मीद दिखाई देती है। अगले वाला पॉइंट की बात करें मुख्य भाव और संदेश की, तो पहले वाला पॉइंट है गरीबी की मार। तो कविता दिखाती है कि कैसे आर्थिक असमानता बच्चों के सपनों को भी तोड़ देती है। तो क्या दिखाती है कि गरीबी की मार होती है
वो किसी भी व्यक्ति का सपना भी तोड़ने का कार्य करती है। अगले वाला पॉइंट है मासूम इच्छाओं को टूटना। तो गुलाबी चिड़िया है वो किसी एक मासूम लड़की है, उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी उसे प्राप्त नहीं करती है। तो यहाँ पर जो एक मासूम लड़की है जो गुलाबी चूड़ियों को प्राप्त लेना चाहती है लेकिन उसे ले नहीं पाती है, तो उसका क्या हो जाती है, उसकी जो भावनाएं हैं और जो इच्छाएं हैं वो उसकी टूट जाती हैं। संवेदना और करुणा। तो नागार्जुन है उसकी संवेदना या भावनात्मक उस गरीब बच्ची के साथ है जो छोटी सी खुशी भी उसके लिए दुर्लभ है। तो यहाँ पर जो नागार्जुन है उसी का यही दिखाने का, ये दर्शाने का प्रयास किया उन्होंने कि चाहे वस्तु कितनी भी छोटी हो लेकिन वो छोटी व बड़ी इस चीज़ पे निर्भर करती है कि आपके पास क्या उतने संसाधन है कि आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो या नहीं प्राप्त कर सकते हो। जो आज आपके पास वस्तु है वो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त करने का सपना भी हो सकता है। तो यही है, उस जो बच्ची है उसके लिए एक छोटी सी खुशी क्या बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। समाज पर व्यंग्य की बात करें तो समाज में जो अमीर व गरीब के बीच में खाई है पर कविता मौन है लेकिन तीखा प्रश्न उठाती है। तो यहाँ पर अमीर व गरीबी की कोई भी किसी भी प्रकार का व्यंग्य, किसी भी प्रकार का स्पष्ट चीज़ों को बताने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन जो असाधारण तरीके से या आलोचनात्मक व्यंग्य करने का कवि ने यही प्रयास किया है कि एक छोटी सी चीज़ जिस व्यक्ति का सपना है चूड़ी, वो बच्ची जिसे हर कोई प्राप्त कर सकता है वो नहीं कर पाती और उसको क्या हो जाती है, उसका जो सपना है टूट जाता है। तो यही है, इस कविता के माध्यम से लेखक ने कवि ने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि हमारे समाज के अंदर कितनी गरीबी व अमीरी के बीच में असमानता देखने को मिलती है। गुलाब की चूड़ियाँ केवल एक बच्ची की अधूरी इच्छा ही नहीं दिखाई गई लेकिन पूरे शोषित वर्ग की अभिव्यक्ति को दिखाया है। तो गुलाबी चूड़ियाँ हैं वो किसी एक समाज, एक वर्ग का ही प्रतीक नहीं है बल्कि पूरे जो समाज में जो असमानता देखने को मिलती है, एक शोषित वर्ग है जो कठिन मेहनत करता है लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाता है, उसके रूप में दिखाई गई है। जो समाज की मूलभूत इच्छाओं से वंचित रह जाता है, मतलब जो समाज है मेहनत करने के बावजूद भी जो मूलभूत, जो बहुत छोटी बेसिक चीज़ें हैं उनसे भी, उनको भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाता है, वंचित रह जाता है। तो इसमें क्या मानवता, करुणा और सामाजिक न्याय को सोचने को मजबूर करती है। तो ये जो कविता होती है ये इंसान, जो हमारे मानवता है, जो समाज के अंदर मानवता, दया और सामाजिक न्याय की जो बात होती है, जहाँ पर समाज के अंदर हर व्यक्ति के अंदर बराबर अधिकारों की बात होती है, उस पर हमें सोचने के लिए ये कविताएं सोचने पर मजबूर करती है। क्या वास्तविकता में ऐसे कोई अधिकार हैं हमारे समाज के पास जो सभी को समान करने का कार्य करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है ये कविता एक प्रकार से। तो ये थी पूरी की पूरी आपकी जो गुलाब की चूड़ियाँ नामक जो कविता है, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इस बार इससे प्रश्न जरूर आने के पूर्ण रूप से संभावना है। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को एक ज़रूर से शेयर कर देना वीडियो। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है, सामान्य हिंदी साहित्य, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो करवा रहा हूँ, उसका अगला प्रश्न है, आय की हिरोशिमा कविता में निहित व्यंग्य एवं मूल भाव की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो आय की जो हिरोशिमा नामक कविता है उसमें जो व्यंग्य दर्शाया गया है और उसमें एक मूल भाव आपको देखने को मिलता है, उसकी काव्यगत विशेषताओं को आपको बताना है। तो अज्ञे के द्वारा जो आय का हिरोशिमा नामक जो निबंध लिखा गया है उसमें जो सभ्यता हो गई, मानव का जो विकास हो गया, उस पर व्यंग्य किया गया है, उसको आपको अच्छे से दर्शाने का प्रयास, आप पर उसको काव्यगत उसकी जो विशेषताएं हैं उसको आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग विश्वविद्यालय में प्रश्न रिपीट होता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से है, चाहे लघुतरात्मक रूप से है, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से है, आप इस प्रश्न को जरूर से कर दोगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस प्रश्न को, इस वीडियो को। इससे पहले और आप अन्य प्रश्नों के भी उत्तर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है प्ले लिस्ट का, उस पर क्लिक करके आप अन्य प्रश्नों के उत्तर भी देख सकते हो। आय की हिरोशिमा जो नामक अज्ञे की जो प्रसिद्ध कविता है उसमें जो मानव सभ्यता है, मानव विकास है, जो तकनीक का विकास हुआ है और इससे इस तकनीक के विकास से जो
युद्ध प्रियता बढ़ी है, मतलब जो देश है वो आपस में लड़ रहे हैं। जैसे वर्तमान समय में भी आप देख सकते हो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, इजराइल और गाजा है वो एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। तो ये जो पूरे वैश्विक स्तर पर आपको युद्ध दिखाई दे रहा है। साथ के साथ उस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर, नागासाकी शहर पे जो बम गिराए थे, उसके माध्यम से, उस त्रासदी के माध्यम से आगे ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि जो विज्ञान की जो अमानवीय दशा है, जो विज्ञान है वो उसका क्या कार्य है, उसका विज्ञान का जो विकास हुआ था मानव के विकास के लिए, सभ्यता के विकास के लिए, लेकिन उसका प्रयोग मानव व सभ्यता के विकास के लिए नहीं करके उसको मिटाने का प्रयास में किया जा रहा है। उसमें अमानवता देखने को मिलती है। यह जो एक कविता है इसमें क्या हिरोशिमा का जो त्रासदी उसका चित्रण नहीं किया गया, बल्कि हमारे जो पूरी सभ्यता है उसके पतन का और मानवता के खोखलेपन का विकास किया गया है। तो तकनीक के माध्यम से हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम सभ्यता का ऐसे विकास कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ये सिर्फ खोखले दावे ही के रूप में ही देखा जाता है, बल्कि इससे क्या हो रहा है, जो सभ्यता है उसका पतन होता दिखाई दे रहा है और मानवता के जो दावे हैं वो खोखले होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये आय की हिरोशिमा नामक जो कविता है, इससे हमें यही सीखने को मिलता है, यही हमें सारांश मिलता है कि तकनीकी का विकास ही सारा विकास नहीं, मानवता का विकास वास्तविक विकास नहीं है। मूल भाव की बात करें तो आधुनिक विकास की उपलब्धियां यदि मानवीय संवेदनाओं से रिक्त हो तो वो विकास विनाश का कारण बनती हैं। तो क्या बनाया गया है, अगर आधुनिक विज्ञान में वर्तमान जो विज्ञान है प्रणाली है उसमें अगर जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, हम विकास की बातें कर रहे हैं, अगर उसमें मानवीय भावनाएं नहीं है तो उस विकास का कोई भी प्रकार का महत्व नहीं है, वो इंसान की मानवता को नष्ट करने का ही प्रयास करेगी। आगे ने इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जो हिरोशिमा पर जो बम गिरा था वो सिर्फ एक हथियार ही नहीं था, बल्कि पूरे जो सभ्यता है उसके विनाश या विकास पर, उस पर एक प्रश्न चिन्ह था। तो यहाँ पर जो आगे के द्वारा क्या बताया गया है कि जो ये बम गिरा था यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी पर, वो सिर्फ वहाँ पर ही हुए नुकसान को ही नहीं दिखाता है ये, बल्कि पूरी सभ्यता के ही पतन को दिखाता है। क्यों दिखाता है, क्योंकि अगर कोई भी तकनीक है वो इंसान के बढ़ावे को नहीं देकर, हमारी सभ्यता को नहीं बढ़ावा देकर हमें ही ख़त्म करने का प्रयास करती है, तो क्या महत्व है उस तकनीक का। तो इससे क्या है, उससे पूरी सभ्यता ही, उसकी मानवता मर गई है, इस रूप में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो आय शब्द का प्रयोग किया गया है ये आर्थिक मुनाफे और भौतिक लाभ के अंधी दौड़ पर कटाक्ष है। तो यहाँ पर जो आय शब्द का प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा, इसमें आर्थिक मुनाफे और भौतिक विकास की अंधी दौड़ पर कटाक्ष किया है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, जो मनुष्य है वो अपने फायदे के लिए, आर्थिक विकास के लिए और भौतिक विकास के लिए क्या करता है, पैसे के लिए अंधा दौड़ता है, पैसे के पीछे पागल हो जाता है, और उसी कटाक्ष को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो सिर्फ आज के समय मनुष्य वो किसके पीछे पागल हो रखा है, पैसों के पीछे पागल हो रखा है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की भावना, नैतिकता और जो मानसिक शांति है वो बिल्कुल भी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। निहित व्यंग्य की बातें करें तो इसके अंदर किस प्रकार का व्यंग्य देखने को मिलता है। पहला है आय का विरोधाभास। तो सबसे पहले जो ये कहानी है इसमें जो आय है उसको एक व्यंग्य के रूप में, एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। जहाँ पर हिरोशिमा का विनाश और मृत्यु का प्रतीक है, वहीं आय जीवन की समृद्धि का संकेत देता है। तो हिरोशिमा किसका प्रतीक दे रहा है, वो दे रहा है विनाश व मृत्यु का प्रतीक दे रहा है, साथ के साथ आय और आय है वो समृद्धि का प्रतीक दे रहे हैं। लेकिन वो समृद्धि कैसी है, वो समृद्धि हमारे विनाश के काम में आ रही है, उससे हमारे नैतिकता व भावनात्मक जुड़ाव वो खत्म होता जा रहा है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे मानवों के प्रति। कवि ये दिखाते हैं कि मानव युग में मृत्यु भी लाभ का साधन बन गई है। तो इस कविता के माध्यम से क्या दिखाने का प्रयास किया अज्ञे ने, कि ये दिखाने का प्रयास किया है कि आज के समय लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो भी कुछ लोगों के लिए किस रूप में कार्य करती है, वो भी कुछ लोगों के लिए कार्य करती है पैसे के लिए, आय के साधन के रूप में और लाभ के साधन में। लोग उसमें भी अपना फायदा ढूंढने लग जाते हैं। अगले वाला अमेरिका और विज्ञान पर व्यंग्य।
तो अमेरिका जैसा जो शांति और मानव अधिकार की जो बातें करता है वो क्या करता है, परंतु जब बात युद्ध करने की आती है तो सबसे ज़्यादा विनाश करने का कार्य भी कौन करता है, अमेरिका देश ही करता है। तो बात जब दूसरों की आई तब वो बहुत बड़ा शरीफ और शांति और मानव अधिकारों की बातें करने लग जाता है, लेकिन जब बात उसके खुद पर आती है तो वो क्या करता है, वो युद्ध से पीछे नहीं हटता है, बल्कि लोगों को मृत्यु के घाट उतारने पर दूसरी सभ्यताओं को खत्म करने से पीछे नहीं हटता है। विज्ञान की प्रकृति को कवि ने केवल ऐसे चित्रण किया है कि मानव व नैतिक मूल्य और जीवन के प्रति उदार भूल गया हूँ। तो जो विज्ञान है उसकी प्रकृति को कवि ने किस रूप में दिखाया है कि नैतिक मूल्य, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो खत्म हो गए हैं और जीवन का जो उदार भाव है उसको मैं कहीं ना कहीं भूल गया हूँ। तो यही दिखाया गया है कि इंसान ना तकनीक का तो विकास कर लिया है, लेकिन नैतिकता मानवता उसकी धीरे धीरे उस विकास के साथ खत्म होती जा रही है। अगले वाला पॉइंट है सभ्यता की बर्बरता। तो अज्ञे ने आधुनिक सभ्यता को बर्बरता और तो अज्ञे ने जो आधुनिक सभ्यता है उसकी जो बर्बरता और असंवेदनशीलता को दिखाया है, जिसमें क्या है, जो इंसान है वो अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी शक्ति के विस्तार के लिए मानव की क्या कर सकता है, हत्या भी कर सकता है। तो यही है कि अज्ञे ने जो मानव की जो वर्तमान सभ्यता है उसकी जो बर्बरता और असंवेदनशीलता है उसको दिखाने का प्रयास किया है कि मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति को मृत्यु के घाट भी उतारने से पीछे नहीं हटता है। काव्यगत फीचर्स की बात करें, पोइटिक फीचर्स की बात करें, तो पहला है प्रतीकात्मकता। तो हिरोशिमा केवल एक नगरी नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के पतन का प्रतीक है। तो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम पड़ता है और उससे जो लोगों की मृत्यु होती है, तो उसमें जो आगे है इन्होंने क्या दिखाने का प्रयास किया है कि वो सिर्फ एक मानव, एक शहर और कुछ लोगों की मृत्यु का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस मृत्यु में बहुत सारे, एक पूरी सभ्यता की ही जो मानवता है और जो हमारी जो नैतिकता वो क्या हो गई थी, मर गई थी उस दिन के अंदर। आय शब्द का प्रतीक है वो लालच, पूंजीवाद व आर्थिक सोच का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो आय शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसका प्रतीक है, वो लालच का, पूंजीवाद का और आर्थिक सोच का प्रतीक है। तो जो लोग पैसे के पीछे अंधे रूप से पागल होकर भागते हैं, लोगों की मृत्यु को भी स्वार्थ का साधन बना देते हैं, ऐसे लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे अज्ञे ने, लाभ शब्द का, आय शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है व्यंग्यात्मक शैली। तो कविता का जो स्वर है वो सीधा, तीखा व कटाक्ष से भरपूर है। तो यहाँ पर जो कविता है उसमें कैसा प्रयोग किया गया है, सीधे सीधे बात की गई है, तीखा व कटाक्ष से भरपूर बताया गया है। तो यहाँ पर कविताएं हैं, इसके अंदर सीधी बात की गई, सीधे स्वरों में बातें बताई गई हैं और कटाक्ष से सारी चीज़ें क्या है, भरपूर रूप से भरी हुई है। भावनाओं को की जगह बुद्धिवादी व आलोचनात्मक व तर्कशीलता प्रमुख है। तो यहाँ पर भावनाओं को ज़्यादा प्रयोग नहीं करके कवि ने बुद्धिमत्ता, अपनी जो आलोचना और तर्क को ज़्यादा महत्व देने का प्रयास किया है। समझ में आ गया आपको। तो भावनाओं से ज़्यादा किसकी बात की है, तर्क की बात की है, बुद्धिमत्ता की बात करिए और तर्क जो आलोचना उसका करने का प्रयास किया कि इंसान ने, कि मानवता पूरी खत्म हो चुकी है, आज इंसान पैसों के पीछे पागल हो गया है। अगले वाला है प्रयोगधर्मिता। तो अज्ञे ने नए प्रयोग और नई भाषा के साथ कविता लिखी है। तो आगे है उनके द्वारा एक प्रकार दिखाने का प्रयास किया है कि जो समाज के अंदर जो इंसान की मानवता खत्म हो चुकी है, उन सब शब्दों का या नई दृष्टिकोण से इन्होंने क्या किया है, एक कविता को लिखा है जो क्या पारंपरिक छंद व भाव से भी अलग बनाती है इस कविता को। यह कविता नव काव्य और प्रयोगवादी आंदोलन की विशेषता को दिखाती है। तो यह कविता किसको दिखाती है, यह नव काव्य, नए काव्य और प्रयोगवादी आंदोलन की विशेषताओं को इसमें दिखाया जाता है। संक्षिप्त और तीव्रता। तो यह कविता ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन कम शब्दों में इसने इतनी गहरी बात कही है जो इंसान है वो पूरे के पूरे निबंध में नहीं कह पाते हैं। तो यही एक जो आगे हैं, इन्होंने क्या किया है, बहुत छोटी कविता लिखी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी गहरी बात करके चली गई है कि हर व्यक्ति के दिल को छू जाती है जब कविता इंसान इसको पढ़ता है तब। सारांश की बात करें, आय के हिरोशिमा केवल अतीत के घटना की पर ही कविता नहीं है। तो आय पे हिरोशिमा जो ये हमारे अतीत पर ही घटना नहीं, बल्कि ये हमें चेतावनी देती है कि
जहाँ पर विज्ञान और सभ्यता के जो मानवीय मूल्य हैं, अगर उन्हें जो विज्ञान और तकनीक का जो विकास है उनको अगर मानवीय मूल्यों से नहीं जोड़ा गया तो आगे भी कई हिरोशिमा जैसी क्या घटनाएं होंगी, हिरोशिमा जैसी मानव की सभ्यता को नष्ट करने वाली घटनाएं होगी। तो तकनीक का विकास करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत भावनात्मक व मानव जुड़ाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अज्ञे ने कविता के माध्यम से पाठकों को जोड़ता और सोचने के लिए मजबूर करता है। तो अज्ञे है वो इस कविता के माध्यम से जो पाठक होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है और सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आधुनिक प्रगति के पीछे हम कहीं अपना अस्तित्व तो नहीं खो चुके हैं। तो अज्ञे यही दर्शाने का प्रयास करते हैं कि अगर जो आधुनिक प्रगति है इसके पीछे कहीं हमने अपना वास्तविक जो अस्तित्व है, अपना जो वास्तविक जो प्रगति है उसको तो कहीं पीछे नहीं छोड़ दिया है। तो ये थी आपकी आय की हिरोशिमा नामक कविता। आपको काफ़ी ज़्यादा मोस्ट महत्वपूर्ण कविता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है, सामान्य हिंदी साहित्य, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी सीरीज लेकर आया हूँ। उसका जो अगला प्रश्न है, नीलू के शारीरिक व स्वामी भक्ति को वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि नीलू एक कर्तव्यनिष्ठ कुत्ता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। महादेवी वर्मा के द्वारा जो नीलू नाम का एक कैरेक्टर दिखाया जाता है कुत्ते का पात्र के रूप में, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ये पर्सन अलग अलग विश्वविद्यालय में काफ़ी बार रिपीट होता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखोगे तो चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से आए, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, आप इस प्रश्न को जरूर से कर दोगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। सबसे पहला है कि जो नीलू है, महादेवी वर्मा के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई है, इसमें जो नीलू नामक कुत्ते का जो पत्र दिया गया है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि भावनात्मक रूप से सिर्फ इंसान ही भावनात्मक रूप से जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं, जानवर भी इंसानों के साथ उतना ही भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं। ये जो नीलू नामक जो कुत्ता है उसके जीवन हो गया, उसका जो स्वामी भक्त है वो महादेवी वर्मा के प्रति कितना वफादार था और कितना अपने कर्तव्य के प्रति एकदम वफादार था, कर्तव्य निष्ठ था, उसके बारे में इस चीज़ में हमें भावनात्मक पूर्ण ढंग से दिखाया गया है। और इस कहानी को, इस निबंध को जब आप पढ़ते हो तो आप भी पूरी तरीके से जो इस पात्र से जुड़ाव महसूस करने का प्रयास करते हो। आप देखते हो कि आपके पास भी कभी ना कभी जीवन में कुत्ता रहा होगा या कोई जानवर ऐसा रहा होगा जिससे आपको भी आत्मीय प्रेम रहा होगा, वो आपके प्रति क्या कर्तव्यनिष्ठ रहा होगा, आपका भी उसके साथ ऐसा ही जुड़ाव रहा होगा जैसे आपके घर के किसी व्यक्ति के साथ रहा होगा। तो क्या आपका भी कभी न कभी किसी जानवर के साथ रहा है ऐसा जुड़ाव, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अब बात करें सबसे पहले नीलू के शारीरिक वर्णन की। तो नीलू एक कैसा था, एक सुंदर गठीले शरीर वाला कुत्ता था जिसकी आंखों में गहराई और समझदारी झलकती थी। तो जो नीलू है वो उसका व्यवहार कैसा था, वो नीलू एक सामान्य शरीर वाला सुंदर व गठीले शरीर वाला क्या था, कुत्ता था जिसकी आंखों में क्या गहराई थी, आंखों में गहराई व समझदारी उसके अंदर झलकती थी। वो एकदम सामान्य कुत्तों की तरह ज़्यादा उछल कूद नहीं करता था, नहीं ज़्यादा चापलूसी की प्रवृत्ति थी। मतलब जो कुत्ते पास आकर वो नहीं करने लग जाते हैं, आपके पैरों के आसपास खेलने लग जाते हैं, ज़्यादा उछल कूद करते हैं, तो ऐसी प्रवृत्ति उसकी बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई इस कहानी में। जो नीलू नामक कुत्ता उसकी तो उसकी कैसी प्रवृत्ति दिखाई गई है, उसका शरीर कैसा था, संतुलित और अनुशासित था। तो वो ना तो ज़्यादा क्या करता था, परेशान करता था, ना ही ज़्यादा अपने कर्तव्य से पीछे हटता था। तो उसका शरीर भी क्या था, अच्छा था, ठीक ठाक था, संतुलित रूप से उसका शरीर था। अगला क्या, वह शांत, गंभीर व आत्मसम्मान से भरा हुआ लगता था। तो उसका व्यक्तित्व कैसा था, उस कुत्ते का जो व्यवहार कैसा लगता था, वो हमें शांत व्यवहार का लगता था, गंभीर और आत्मसम्मान से भरा हुआ लगता था। तो यही है, उसका व्यवहार एकदम हमें शांत, गंभीर और आत्मसम्मान से भरा हुआ था। पूरा का पूरा एकदम चुपचाप बैठा रहता था, लेकिन जब बारी आती थी काम करने की तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता था। अगले वाला, नीलू का बाह्य रूप से उसके आंतरिक अनुशासन और कर्तव्य बोध का प्रतीक है। तो नीलू का जो बाहरी शरीर है उसके आंतरिक अनुशासन और कर्तव्य बोध का प्रतीक है। मतलब जो उसका जो अनुशासन था, वो जीवन में एकदम कर्तव्य के प्रति पूरा निष्ठ रहता था और
वो उसका क्या है, उसके कर्तव्य बोधता का प्रतीक है, उसका जो शांति व मौन का जो उसका व्यवहार था वो। अगले वाला पॉइंट है नीलू की स्वामी भक्ति। तो नीलू की स्वामी भक्ति में क्या दिखाया गया है, वह हर समय उनकी रक्षा और सेवा के लिए सतर्क रहता था। तो नीलू है वो क्या करता था, हर समय जो महादेवी वर्मा है उसकी रक्षा के लिए सतर्क रहता था, हर समय वो तत्पर रहता था, हर समय उसकी सेवा के कर्तार्थ में तैयार रहता था। नीलू कभी उसके पास आकर चापलूसी नहीं करता था, बल्कि मौन रहकर उसकी सेवा में तत्पर रहता था। तो नीलू है वो कभी भी चापलूसी नहीं करता था, ज़्यादा शरीर के आसपास आकर उछल कूद नहीं करता था, बल्कि वह मौन रहकर उसकी सेवा में हर समय तत्पर रहता था। तो वो क्या रहता था, वो चुपचाप रहता था और उसकी सेवा में, जो महादेवी वर्मा है उसकी सेवा में हर समय क्या रहता था, तत्पर रहता था, हर समय तैयार रहता था। उसकी जब भी मौका मिलता था कर्तव्य निभाने का वो उसके लिए तैयार रहता था। उसने कई बार लेखक को खतरों से बचाया। तो उसने कई बार क्या, महादेवी वर्मा को अनेक प्रकार के खतरों से बचाया, जैसे अनजान लोगों की आहट या रात का सन्नाटा हो। तो जैसे उसे पता चलता था कि कोई खतरा महादेवी वर्मा के पास आ रहा था, वो तुरंत उसको बचाव करने का प्रयास किया करता था। तो जो नीलू है उसकी स्वामी भक्ति है वो केवल भावनात्मक ही नहीं थी। तो उसके द्वारा जो कर्तव्य निभाया जा रहा था वो सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं था, बल्कि उसके अंदर कर्तव्य की भावना से भी प्रेरित था। तो यही है नीलू की जो स्वामी भक्ति है वो केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं है, उसमें इमोशनल ही कनेक्शन नहीं था, बल्कि कर्तव्य और के साथ साथ भी भावना जुड़ी हुई थी। मतलब ऐसे ही नहीं कि वो सिर्फ चापलूसी करने का प्रयास करता था, लेखिका को उससे ज़्यादा प्रेम था, ऐसा नहीं था, बल्कि वो कर्तव्य भी निभाने में कभी पीछे नहीं रहता था। अगले वाले पॉइंट है नीलू की कर्तव्यनिष्ठ। तो नीलू का कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार में क्या दिखाया गया है, वह अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाता था, घर की रखवाली, स्वामिनी की रक्षा और शांति। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि नीलू है उसको अपनी जिम्मेदारी है उसको बहुत अच्छे से निभाता था, चाहे उसमें क्या क्या हो, उसमें चाहे घर की रखवाली करने का कार्य हो, चाहे स्वामिनी जो लेखिका है जो महादेवी वर्मा है उसकी रक्षा करने का कार्य हो, चाहे से शांति से रहने का कार्य हो, वो सारे के सारे कार्य हैं उनको अच्छे से करने का प्रयास करता था। जब उसकी मृत्यु हुई तब भी वह कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटा। तो जब भी उसकी मृत्यु हो जाती है, वो इस संसार से चला जाता है, तब भी वो अपने कर्तव्य को निभाता हुआ भी क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। अगले वाला पॉइंट है नीलू जीवन में यही सिखाता है कि कर्तव्य भावना केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहती है। तो नीलू ने हमें जीवन में क्या सिखाया है, नीलू ने हमें जीवन में यही सिखाया है कि कर्तव्य सिर्फ मनुष्य तक ही नहीं सीमित रहता है, बल्कि ये भावनात्मक जुड़ाव पशु भी हमारे साथ, मनुष्य के साथ जुड़ाव किए रहते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी आपके जीवन में कोई पशु या पक्षी रहा होगा जिससे आपको भी भावनात्मक रूप से जुड़ाव रहा होगा। ऐसे बहुत से जानवर रहते हैं ना जिनके साथ आपको आत्मीय प्रेम सा रहता है कि भाई ये चला जाए, ये अगर वो थोड़ी देर के लिए आपको नहीं दिखे तो आपका मन नहीं लगता है। तो यही रहता है हर चीज़ के साथ, यही चीज़ देखने को मिलती है, मनुष्य हो चाहे जानवर हो, अगर कोई इंसान आपके साथ सही से रहे तो आपको आत्मीय जुड़ाव उससे हो ही जाता है। नीलू एक ऐसा कुत्ता था जो स्वामी भक्त, आत्म संयम और कर्तव्यनिष्ठ और निस्वार्थ प्रेम के भाव से स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। तो नीलू है वो एक ऐसा कुत्ता है जिसमें स्वामी भक्ति आपको देखने को मिलती है, आत्म संयम मतलब जो संयम है उसके अंदर वो देखने को मिलता है, और कर्तव्य निष्ठता भी उसमें देखने को मिलती है। वो अपने कर्तव्य के साथ हमेशा निष्ठ रहता है और निस्वार्थ प्रेम भी उसका देखने को मिलता है। महादेवी वर्मा ने अपने शब्दों में यह केवल जानवर के रूप में नहीं, वह एक जीवन साथी है जिसने कर्तव्य और प्रेम की परिभाषा को नया अर्थ दिया है। तो महादेवी वर्मा ने कहा कि वो सिर्फ एक जानवर के रूप में नहीं दिखाने का प्रयास किया है, बल्कि एक ऐसे जीवन साथी के रूप में नीलू का प्रतीक के रूप में दिखाया है जो हर समय उसके साथ रहता है, उस कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार रहता है। तो ये जो कहानी, ये जो निबंध लिखा गया है, इसमें प्रेम की एक नई परिभाषा दी गई है, जो प्रेम मनुष्य से नहीं होकर जानवर का मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। तो इससे आप एक नई भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलता है, और आप जब इस कहानी को पढ़ते हो तो आपको भी किसी ना किसी ऐसे जानवर के रूप में जानवर होगा आपके घर में जिसकी याद आई कि
वही वो उसके साथ भी हमारा ऐसा ही कनेक्शन हुआ करता था। वास्तविकता में कुत्ते होते भी ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा लगाव रखते हैं अपने मालिक के प्रति, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, खुद की जान की बाजी लगाकर भी वो मालिक को बचाने का प्रयास करते हैं। इस रचना के माध्यम से महादेवी वर्मा ने यह दर्शाया है कि भावनाओं और निष्ठा केवल मनुष्य की सीमाओं से ही नहीं बंधी है। तो आपको पता है मनुष्य है, इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, हम भावनात्मक प्राणी हैं। भावनात्मक प्राणी मतलब हमारे अंदर भावनाओं का संचरण होता है। जैसे हम गुस्सा होते हैं, हमारे अंदर प्रेम की भावना है, हमारे अंदर नफरत, लालच, बुराई, ये सब सारी, ईर्ष्या है, ये सारी की सारी भावनाएं मनुष्य के अंदर व्याप्त होती हैं। तो ये सब जो निष्ठा है ये केवल मनुष्य की सीमाओं तक ही नहीं बंधी है, बल्कि पशु के आत्मिक गुणों की भी धनी हो सकती है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि वो पशुओं के अंदर भी वो गुण देखने को मिलते हैं। वो भावना है, वो प्रेम रूपी भावना है, वो और कर्तव्य निष्ठा की भावना है, ये सिर्फ मनुष्य में नहीं बल्कि जानवरों में भी देखने को मिलती है। तो इससे आपको ये नई एक दिशा मिलती है कि हम ही सिर्फ भावनात्मक प्राणी नहीं है, बल्कि मनुष्य, ये जो पशु हैं, पक्षी हैं, ये भी भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वाला निबंध, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। ये निबंध नीलू के स्वामी भक्ति से संबंधित था, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सामने प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा। अन्य प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हो, कमेंट जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैंने मेरे लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लेना। धन्यवाद।